जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री के मोस्ट वीवाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैंने 10 क्वेश्चनों का सेट बना लिया है, तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। और आप इस सेट को ज़रूर एक बार देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, सबका मान भर देते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिख देते हैं। tan 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2, यहाँ पे √3/2 लिख देते हैं और इसका स्क्वायर है कर देते हैं। फिर यहाँ -60 का होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस √3/2 ये इसका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये दोनों एक जैसा है इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 2 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें कहा गया है सिद्ध करें √1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मैंने इसी सवाल को यहाँ पे लिख लिया है ताकि अच्छे से आप देख सकें। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पे हम LHS से चलेंगे, यानी ये वाला पक्ष से लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए LHS से लिखते हैं, LHS। चलिए इसमें इसे रैशनलाइजेशन करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, इसी को एक बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। जब हम यहाँ पे दोनों ओर गुना करते हैं तो यहाँ साइन जो है बदल जाता है। अगर माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस में हो जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रूट में कर देते हैं इसे, और ये स्क्वायर हो गया। और भाई यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है यह स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो गया और इस स्क्वायर से इसका भी रूट खत्म हो गया, तो हमारा ये आ गया जो कि हमें ये प्रूव करना था, तो हमारा हो गया प्रूव्ड। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, यानी इतना बराबर इतना हमें सिद्ध करना है। ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारा ये बच जाएगा कॉस ए और यहाँ भी कॉस ए, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस ख़त्म हो जाएगा तो हमारा ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर देते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए छोड़ देते हैं, प्लस इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात
साइन स्क्वायर ए और प्लस 2ab। देखिए यहाँ a और b, a तो 1 है, ठीक है, और फिर हमारा b है साइन ए, तो 2ab। अगर इसमें इससे गुना करेंगे तो हमारा सिर्फ साइन ए ही रह जाएगा। और नीचे जो हमारा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को एक जगह पे कर देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 साइन ए और बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस ये 1 और प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। और देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए ख़त्म हो गया, तो हमारे यहाँ पे बच गया 2 बाई कॉस ए। 2 यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 बाई कॉस ए। सिर्फ ऊपर से हमने 2 कॉमन लिया है और 1 बाई कॉस का हो जाता है सेक ए। ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए हमें ये प्रूव करना था, एक बार फिर से देखते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। इसमें क्या करना है, सभी का मान भरना है और इसका आंसर निकालना है। तो चलिए मान भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बाई साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसको हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 5 गुने 1/2 का स्क्वायर है तो 1 का 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे है 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारे यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये 5 में 1 से गुना करेंगे तो हमारे यहाँ 5 और नीचे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस बाई 3 और माइनस 1। इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं और यहाँ पे है 1/4
प्लस 1/4। चलिए डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं। 4 हम एलसीएम ले लिए हैं तो यहाँ 1 + 3 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ कर दिए हैं। ऊपर का भी भिन्न का जोड़ कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 पचे 15 प्लस 3 चौके 12, 4 16 64 माइनस 1 में 12 से होगा यानी 12 बार में कटेगा। 12 एकम 12, यहाँ 12 हो चुका है। और नीचे जो है 3 और 1 4, 4/4 ये तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा। अब हमारा ये बच गया है। तो चलिए 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा और इसमें 3 जोड़ देते हैं। 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा। 67/12 ये हमारा आंसर हो गया। अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे है 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमें प्रूव करके लाना है। तो चलिए हल करते हैं इसे। 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। इसे रैशनलाइजेशन करते हैं, परिमीकरण, तो हमारा हो जाएगा 1 - cos थीटा बाई 1 - cos थीटा। जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ये सबको आपको पता ही होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 - cos थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 1 - यहाँ पे 1 + cos थीटा, यहाँ 1 - cos थीटा। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पता है a² - b² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 - cos थीटा का स्क्वायर बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम sin स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। 1 - cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा। अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों का हम एक बड़ा सा स्क्वायर ले लेते हैं। 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। अब देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी है, तो हम एक बड़ा सा स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं। 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाई sin थीटा। ये दोनों पे स्क्वायर कर दिए हैं। 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा माइनस cos बाई साइन का होता है कोट थीटा। और ये हो गया दोनों पे स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था जो कि हो चुका है। देख लीजिए एक बार। तो आई होप कि आपको ये भी वीडियो समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 + sin थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर। यानी इतना बराबर हमें इतना सिद्ध करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसे परिमीकरण कर देते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमें पता है कि जब यहाँ माइनस है तो यहाँ परिमीकरण करने के बाद यहाँ प्लस में हो जाता है, तो हमने प्लस में कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ भी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी हम इसे अब स्क्वायर कर देते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर
और यहाँ पे हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा, यानी सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। अब सेक थीटा को हम 1 बाई कॉस थीटा में तोड़ देंगे, प्लस टेन को सैन थीटा बाई कॉस थीटा में तोड़ देंगे और इसे सबका स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब इन सब का होल स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं एक स्टेप, अब ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था जो कि हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूं। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है हमें कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसे भी हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाई, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है हमारा। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इन सभी पे एक बड़ा सा स्क्वायर चढ़ा देते हैं। चलिए इसे सेपरेट कर लेते हैं। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे हमें प्रूव करना था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए 1 बाई साइन है, साइन का कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉस बाई साइन का कॉट हो जाएगा, कॉट, इन सभी पे स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर हो गया हमारा प्रूफ। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सवाल है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाए कि साइन इंटू ए बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। इस तरह के सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोग इसी में गड़बड़ा जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, चलिए इसे हल करते हैं। हम सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण अर्थात ए बी और प्लस सी का मान 180 डिग्री होता है। अब आप लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग करने पे जब दोनों ओर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 अर्थात 90।
यहाँ पे हमारा 90 हो जाएगा। चलिए अब इसे हम सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है b प्लस सी बाई 2। तो b प्लस सी बाई 2 को यहाँ पे अलग कर देते हैं, प्लस a बाई 2 को अलग कर देते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 90 डिग्री। अब b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। यहाँ पे हमने इसे सेपरेट कर दिया। और अब हमें पता है कि b प्लस सी बाई 2 के जगह पे हम 90 माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं। तो चलते हैं पुनः प्रश्न से। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। अब यहाँ पे हम ये जो मान है हमारा b प्लस सी बाई 2, यहाँ पे हम मान रख सकते हैं 90 माइनस a बाई 2। तो चलिए यहाँ पे मान पुट कर देते हैं हम। साइन 90 माइनस a बाई 2। अब ये बोलेंगे कि आप 90 माइनस a बाई 2 कहाँ से लिखे, तो देखिए b प्लस सी बाई 2 के जगह पे देखिए यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 है, इसी के बराबर हमारा है 90 माइनस a बाई 2। तो इस जगह पे हम 90 माइनस a बाई 2 लिख दिए हैं b प्लस सी बाई 2 के जगह पे। और हमें प्रूव क्या करना था, कॉस a बाई 2। तो हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे हमारा क्या है a बाई 2। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। आप एक बार फिर से इसे देख लीजिए। चलिए सवाल को एक बार फिर से लाते हैं। देखिए हमारा इस तरह से कुछ सवाल था, हमें प्रूव करना था कॉस a बाई 2। तो हमने त्रिभुज के तीनों कोण को मान लिया, यहाँ पे दोनों ओर 2 से भाग किया तो कुछ इस प्रकार से हुआ। फिर उसके बाद b प्लस सी बाई 2 को अलग कर दिया, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था। और उधर मैंने 90 माइनस a बाई 2 कर दिया। फिर पुनः प्रश्न कह रहा था हमें साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर प्रूव करना है कॉस a बाई 2। b प्लस सी की जगह पे हमने 90 माइनस a बाई 2 कर दिया। और हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह पे 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिख दिए। ये हमारा प्रूव हो चुका है। और ये 2024 की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी वीडियोज़ को, इन सभी सेट को एक बार ज़रूर देख लें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अच्छा मार्क्स ला सकें। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा। चलिए मैंने एक यहाँ पे त्रिभुज ड्रा कर लिया है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनस और इसे कहते हैं बेस। तो हमें यहाँ पे tan का मान दिया हुआ, tan थीटा बराबर 3/4। तो हमें पता है कि tan में होता है, tan थीटा में होता है p/b। tan थीटा में हमें होता है p/b। तो यहाँ पे p और b है, तो p की जगह पे हमारा 3 है और b की जगह पे हमारा यहाँ पे 4 है। तो हमें पता है पाइथागोरस ट्रिक से AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस तरह से हम AC का मान निकाल लेंगे, अर्थात H का मान निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मान निकालते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB जो कि हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस BC हमारा है 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 3 तिया का 9 प्लस 4 चौका 16। AC स्क्वायर बराबर 25। AC बराबर √25। √25 बराबर होता है हमारा 5। अब हमें H का मान पता हो गया, तो H का मान हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब हम पुनः सवाल की ओर लौटते हैं। सवाल हमारा ये कह रहा है, ठीक है, तो हमें चाहिए साइन और कॉस।
तो चलिए पहले साइन का हम निकाल लेते हैं। साइन हमारा होता है P और H, और हमें पूछ रहा है कॉस का होता है B और H। तो अब यहाँ पे साइन का होता है हमारा P और H। तो चलिए इसी आधार पे हम यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले यहाँ पे एक बार सवाल को फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको ठीक तरीके से दिख जाए। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। हमें इसी का मान निकालना है। तो चलिए 5 sin थीटा में होता है हमारा P और H। P का मान हमारा जो है वो 3 है और H का जो हमारा मान है वो 5 है। यहाँ पे हमारा B का मान 4 है और H का मान 5 है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम मान भरते हैं और हल करते हैं। 5 गुना 3/5 माइनस 3 गुना यहाँ पे cos थीटा है यानी कि 4/5। ठीक, इसी को हमें नीचे कर देना है। 5 गुने 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5। ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ भी हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा ऊपर में यहाँ पे 3 माइनस 3 चौ 12 प्लस 5, यहाँ कुछ नहीं, एक मान लेते हैं। यहाँ भी हमारा बच गया 3 प्लस 3 चौ 12 और बाई 5, यहाँ भी एक मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर का है, इसे हम लोग भीम का घटाओ और इसे भीम का जोड़ बना लेते हैं। तो यहाँ पे 5 हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर का हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 12। और ठीक, अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारा 15 प्लस 12 हो जाएगा। 15 प्लस 12, 15 से 12 जाएगा तो 3/5, और ये हमारा 15 और 12 तो 27 हो जाएगा, और भाई यहाँ पे 5, ये 5 से ये 5 खत्म हो गया, और यहाँ पे हमारा 3 9 27, यानी ऊपर का 1 और नीचे में 9 बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, हमें क्या करना था। देखिए हमें ये प्रूव करना था। हमने पाइथागोरस प्रमेय से सभी का मान निकाला। फिर यहाँ पे हमने सभी का मान निकालने के पश्चात हमने देखा कि यहाँ पे हमें ये सिद्ध करना है, इसमें साइन और कॉस है, तो हम यहाँ पे साइन और कॉस का मान निकाल लिए हैं। और फिर यहाँ पे हमने साइन और कॉस का मान भर दिया, और जो कट रहा था उसे मैंने काट दिया, और फिर जब मैंने इसे सिंपल सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर 1/9 आ गया। तो इस तरह के एग्ज़ाम में सवाल दिए जाते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से इस मैथ को बनाइए, ऐसे ही मैं मैथ का सॉल्यूशन लाते रहूँगा। अपने दोस्तों और मित्रों के पास भी भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में थोड़ी मदद मिल जाए। जय हिंद।